नमस्कार। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश के माध्यम से मैं आपके समक्ष अर्चना मिश्रा प्रस्तुत हूँ ड्रेस मेकिंग विषय पढ़ाने के लिए, जिसमें हमारा आज का विषय है जो कि मैंने आपको पहले पढ़ाया है, वस्त्रों के लिए सजावटी सामान। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि साधारण से साधारण वस्त्रों को हम किस प्रकार से कीमती बना सकते हैं। मैंने अपने पहले विषय में आपको पहले पार्ट में मैंने आपको बताया है कि एम्ब्रॉयडरी हो गया और भी चीज़ें हो गई हैं जिससे कि आपको कपड़ों को सजा सकते हैं। अब उसी क्रम में हम आते हैं मोटिफ पे। मोटिफ यह एक प्रकार की आकृति होती है जिसको कि हम घर पर बना सकते हैं या मार्केट से हम खरीद सकते हैं। मोटिफ को चेन स्टिच के माध्यम से, ये देखिए आपके सामने ये आकृतियां हैं, तितली की है, मोर की है, ये सारी आकृतियां हैं जो कि बाज़ार से ली गई हैं। पर इन आकृतियों को आप अपने सुविधा अनुसार, अपनी डिज़ाइनिंग के अनुसार कपड़ों पर आप इसका निर्माण कर सकती हैं। इसको लगाने की जो प्रक्रिया है, जिस जगह पर हम इसको लगाते हैं वहाँ पर चेन स्टिच के माध्यम से, चेन स्टिच जो है हाथ की कढ़ाई में होता है, ये इस तरह से चेन स्टिच बनती है। इसके माध्यम से आप इसको, इन आकृतियों को कपड़े पर आप टक कर सकते हैं। इसको लगाने के लिए आप जिस जगह पर इसे लगाते हैं वहाँ पर ये जो कपड़े, जहाँ पर भी आप इसको लगाएंगे वहाँ पर कपड़े फटते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में मजबूत और मोटा कपड़ा होता है या मोटी डिज़ाइन होती है। इसको आप जहाँ पर लगाएंगे वहाँ पर भी कपड़ा जो है दुगना हो जाता है। मोटिफ लगाने का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर कभी भी आपके कपड़े में कोई दोष आ गया, कोई भी गलती हो गई या दोष आ गया, उसको छिपाने के लिए हम मोटिफ का प्रयोग कर सकते हैं। यह बाज़ार में एवं हाथ के द्वारा दोनों जगह से ही आप इसको बना सकते हैं। बाज़ार से आप खरीद भी सकते हैं और अपने हाथ से आप बना सकते हैं। अब आते हैं हम फैंसी बटन पे। ये फैंसी बटन जो होती है ये प्लास्टिक, धातु, एल्युमिनियम, सीप, नायलॉन, कांच एवं खुशबूदार लकड़ी आदि से बनाई जाती है। मिलती भी है मार्केट में, अमूमन आपको मिलती है। इनका प्रयोग जो है वस्त्रों को बंद करने के साथ ही वस्त्रों को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। कपड़ों की मैचिंग के मढ़े हुए बटन भी प्रयोग किए जाते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये इस बटन के माध्यम से ये घर बनाया गया है और घर के ऊपर ये बटनों को सजाया गया है। अब देखिए, ये लकड़ी से निर्मित बटन है। ये सारे बटन हमारे लकड़ी से बनाए गए हैं और इसमें धागे की मदद से एम्ब्रॉयडरी की गई है। ये देखिए, सब में कोई ना कोई एक स्टिच बना के इसको सजाया गया है। हम दूसरी तरफ आते हैं। यहाँ पर देखिए, ये प्लास्टिक बटन है और प्लास्टिक बटन में इस फ्लावर को लेके यहाँ कढ़ाई वाले धागे से सजाया गया है। तीसरी बटन पर आप आते हैं, इसमें भी एम्ब्रॉयडरी की गई हुई, ये मढ़े हुए बटन है और इसमें एम्ब्रॉयडरी के माध्यम से इसको अच्छी तरीके से सजाया गया है। फिर हम आते हैं, यहाँ पर भी देखिए कि मैचिंग की बटन लगाया हुआ है। ये जो आपके सामने की पट्टी हुई है, कॉलर पे ये जो पट्टी लगी हुई है, इस पट्टी की मैचिंग की बटन लगाकर और इस पर भी एम्ब्रॉयडरी यानी हाथ से कढ़ाई की गई है। अब बच्चों के उसमें आते हैं। बच्चों में देखिए कि हम बच्चों के कपड़ों को कैसे आकर्षक बनाते हैं। तो बच्चों को कपड़ों को आकर्षक बनाने के लिए ये देखिए, अलग अलग शेप में ये बटनों का प्रयोग किया जाता है। अब जब हम कपड़ों की किसी भी वस्त्र को बनाने के लिए हम उसकी कल्पना करते हैं तो उसमें ये सारे ट्रिमिंग मटेरियल्स को भी हम सोचते हैं कि हम इन चीज़ों को हम कैसे लगाएं। अगर बच्चों के कपड़े में हम इस टाइप की बटन लगा देते हैं या ऐसे टोपी वाली लगा देते हैं, छोटी बड़ी जैसी भी है, तो वो और भी ज़्यादा कपड़े आकर्षक बन जाते हैं। फिर आते हैं, ये देखिए यहाँ पर साइज़ दिया गया है और प्लस शेप दिया गया है, यानी कौन सी साइज़ है। ये देखिए 49004, इस तरह से करके ये बटनों के साइज़ दिए गए हैं और ये मोती की बटन है, अलग अलग शेप और अलग अलग साइज़ के हैं, यानी इसके आकार प्रकार सब भी अलग हैं। अब आप जो बटन लेना चाहें वो आप नंबर के माध्यम से बटनों को ले सकते हैं और इसको कपड़ों पर लगा सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर मोती वाली बटन है तो हम कीमती कपड़ों में ही इसका प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारे देखने में ये वस्त्र और भी खूबसूरत लगते हैं। सजावटी सामान का प्रयोग करने का एक फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये होता है
कि हम इसको साधारण से बिल्कुल सिंपल से कपड़े को लेकर अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार इनका इस्तेमाल करते हुए, जो भी हम ट्रिमिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए बड़े आसानी से साधारण से कपड़े को हम कीमती बना देते हैं। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी इच्छा शक्ति और अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार से हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे अगर आप गौर करें इस वाली बटन पे, तो यहाँ पर सिंपल सी गोल्ड, ये देखिए, अगर आप सिंपल से देखेंगे तो सिंपल बटन है, पर ये अंदर जो थ्रेड से कढ़ाई की गई है, ये पूरे सूट का आकर्षण है। यानी किसी भी कपड़े को हम लेके उसकी मैचिंग को मिलाते हुए अगर ये एम्ब्रॉयडरी कर देते हैं, तो आप इस कपड़े की सुंदरता निखर के हमारे सामने आती है। अब देखिए, यहाँ पर बचपन में आपने देखा होगा कि हम लोग कंचे खेलते थे। हम लोगों का मतलब सभी बच्चे कंचे खेलते थे। तो देखिए, ये कंचे के आकार की बटन्स हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, ये धागे से मढ़ी हुई बटन है, यानी यहाँ पर धागों का प्रयोग किया गया। कुछ बटन्स, ये सारी बटनें जो हैं, ये आपको बाजार में ही मिलेंगी। यहाँ पर देखिए, ये लूडो के स्टाइल में बटन दी गई है, यानी ये देखिए, यहाँ जो हम लोग बचपन में सांप सीढ़ी या लूडो खेलते थे, उसमें इन बटनों का प्रयोग है। नंबर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, यानी जब हम कोई अलग सी चीज़ बनाते हैं, अलग सा कोई क्रिएशन करते हैं, तब वहाँ पर हम इस तरह की बटनों का प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए, यहाँ पर भी देखिए, ये आप अलग अलग शेप में बटन्स का प्रयोग किया गया है। तिकोने में अलग अलग लाइनिंग से बटन को लगाया गया है। फिर ये आपकी मेटल बटन चेन युक्त हो गई, यानी धातु की बटन है और इसमें चेन लगी हुई है। इस समय लेटेस्ट फैशन में आपकी ये बटन चल रही हैं। फिर आएंगे, आप देखेंगे ये रेशमी धागे या जिसका कपड़ा बना हुआ है, उसी की मैचिंग की ये बटन लगी हुई है। ये अमूमन आपको रेडीमेड कपड़ों में ही ज़्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर चूँकि कपड़े की बुनाई से लेकर उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ कंपनी करती है, इसलिए इस तरह की बटन को कंपनी ही बनाती है, क्योंकि वहाँ पर इसके धागे उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर आइए, ये स्टोन की बटन है, यानी स्टोन यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर स्टोन की बटनें हैं अलग अलग शेप में, यानी हमको जो हमारे कपड़े की डिज़ाइन है या जो हमारे कपड़े का रूप रंग है, उसके हिसाब से हम इन बटनों को इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसको अगर हम कफ में लगाना चाहें, यहाँ कफ में, तो ये वाली बटन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बटनों को तो आप कहीं भी यूज़ करते हैं, जो आपका फैशन आजकल तो बटन सिर्फ ओपनिंग को बंद करने के लिए नहीं, बल्कि ट्रिमिंग मटेरियल में यूज़ करते हैं, सजावट ट्रिमिंग मटेरियल में यूज़ करते हैं, और इसको एज अ शो में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सजावट के लिए है, और इसका यूज़ अगर नहीं है तो सिर्फ दिखावे के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो बटन है, ये आपका जो है महंगे से महंगे कपड़ों पे लगते हैं। एक बात यहाँ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि सोने और चांदी के भी बटन होते हैं। तो वो बटन जो है, वो राजा महाराजा जो पहले हुआ करते थे, वो इस्तेमाल करते थे। पर अभी भी कुछ ऐसे शौकीन लोग हैं जो कि सोने और चांदी के बटन अपने कपड़ों पर इस्तेमाल करते हैं। इससे न सिर्फ बटन की वास्तविकता रहती है, बल्कि देखने में भी वो खूबसूरत लगते हैं, और महंगे तो होते ही हैं। तो फिर वही बात आती कि जब आपने कपड़ों का सिलेक्शन किया है, अगर कोई आप सस्ते कपड़े में सोने की बटन लगाएंगे तो वो नहीं जमेगा, लेकिन अगर अच्छे कपड़े में अगर आप सोने की बटन लगाते हैं, उसमें नग जड़े होते हैं। अब इसमें आप गौर करिए, इसमें मोर बना हुआ है, ये नग पूरे लगे हुए हैं। अब ये आप जहाँ पर भी लगाएंगे वो आकर्षक का केंद्र होगा, तो इसको देखने में ही लगता है कि हाँ, ये कोई डिज़ाइनिंग हुई है, कोई एक अच्छा सामने मेरे प्रोडक्ट आया है। अब आते हैं मिरर वर्क में, यानी शीशा वर्क में। आधुनिक वस्त्रों एवं घरेलू सजावटी सामान एवं पर्स आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। ट्रिमिंग मटेरियल का प्रयोग सिर्फ हम उन्हीं वस्त्रों पर नहीं करते हैं जो कि हम पहनते हैं। ट्रिमिंग का प्रयोग हम उन कपड़ों पर भी करते हैं जो कि हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं। अब जैसे मान लीजिए घरों में हो गया, सजावट के लिए पर्स आदि में, जूतियों में भी, हर चीज़ में जो है शीशा वर्क का प्रयोग किया जाता है।
या गोल, चौकोर, आयताकार, त्रिकोण आदि आकारों में होते हैं। अगर यहाँ पर आप आकार देख रहे होंगे तो हर आकार में शीशे लगे हुए हैं। इन शीशों को कपड़ों के रंग के अनुसार धागों से काटा जाता है। अब जिस रंग के हमारे शीशे हैं, जिस रंग के हमारे कपड़े हैं, उसी रंग के धागे से हम इसको अगर लगाते हैं ये आकर्षक लगता है। लेकिन अगर कलर कंट्रास्ट चल रहा है यानी विपरीत रंग चल रहा है तो हम कपड़े के विपरीत रंग से भी इसको हम लगा सकते हैं। इससे ये देखने में और भी ज़्यादा सुंदर आता है और खिल के आता है। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे कि देखिए कई कलर से मिरर ये लगा हुआ है, जगह जगह पर देखिए कई रंगों से यहाँ पर शीशे को लगाया गया है। एक खासियत इसकी और भी है कि जहाँ पर ये मिरर वर्क लगाया जाता है यानी शीशे का काम किया जाता है वो कपड़ा काफ़ी भारी हो जाता है। तो थोड़ा सा ये प्रचलन में हमारे कम हो गया है। क्यों? क्योंकि ये भारी हो जाता है, एक तरफ से लटक जाता है या और भी कुछ दिक्कतें आती हैं, तो इसका प्रयोग थोड़ा सा कम होने लगा है। लेकिन अब फिर से फैशन आ गया है तो इस वजह से कोई वो नहीं है। मिरर वर्क के अलावा सलमा, तिल्ला, टक्स, गैदर, प्लीट, डॉट सिलाइयों से भी वस्त्र को सजाया जाता है। सिर्फ मिरर वर्क ही नहीं, और भी ऐसी चीज़ें हैं, ये देखिए आपके सामने मैंने प्रस्तुत की हैं। और भी ऐसी चीज़ें जैसे सलमा हो गया, तिल्ला हो गया, आपका गैदर्स हो गया, आपकी प्लीट्स हो गई, सिंपल सिलाइयाँ हो गई, उससे भी कपड़ों को सजाया जाता है। अगर यहाँ पर हम गौर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर ये मिरर वर्क है। अब आप देखिए कि रेड कलर में वाइट कलर से इसको यानी लाल रंग में सफ़ेद रंग से इसको मिरर वर्क किया गया है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि गुलाबी रंग के लहंगे में और ये जो आपका काम किया गया है शीशे का, देखिए कितना ही खूबसूरत है। यानी अगर ये लहंगा हम किसी के लिए डिज़ाइन करते हैं तो आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना महंगा होगा और कितना ही खूबसूरत होगा। चूँकि हम लोग ड्रेस मेकिंग के छात्र हैं, ड्रेस मेकिंग के प्रशिक्षार्थी हैं, हमारा ये उद्देश्य होता है कि हम अपने कपड़ों की कितनी ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम वैरायटी दे सके, उसको कितने से ज़्यादा कितनी तरीके से उसको बना सके। एक नियम मैंने बता दिया, आप उसको 2-3 तरीके से आप उसको बनाने का प्रयास करिए, तब कहीं जाके आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर देखिए ये मिरर वर्क लगाने का तरीका है। ये मिरर वर्क लगाने के लिए एक तो काज स्टिच बनती है, काज स्टिच से आप मिरर वर्क लगा सकते हैं। और मिरर वर्क का ये जो आप देख रहे हो ये चीज़ एक ऊपर ढक्कन आता है, बना बनाया मार्केट में आता है, उस ढक्कन को लेके लगा दिया जाता है और हल्के से टाके मार दिए जाते हैं। ये देखिए अड्डा वर्क में है, यानी ये पूरा अड्डा वर्क बनाया गया है। इसमें आरी के माध्यम से, इनके हाथ में ये जो आइटम है इसको आरी बोलते हैं, बहुत महीन होता है। इस आरी के माध्यम से इन्होंने ये इस पर एम्ब्रॉयडरी की है, यानी मिरर वर्क को किया है। यहाँ नीचे पे आइए, अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे इस लहंगे में तो यहाँ पर मिरर वर्क और जरदोजी वर्क दोनों से काम किया गया है। देखिए गौर से अगर आप ये लहंगा देखेंगे तो इसमें मिरर वर्क और जरदोजी वर्क किया गया है। ये अपने आप में बहुत ही महंगे ये सारे कपड़े आपके बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें न सिर्फ मटेरियल भले ही सस्ता हो, कम हो, लेकिन इसकी जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा है, जिससे कि कपड़ों की खूबसूरती और उभर के आती है। यहाँ पर देखेंगे कि ये पूरा गाउन इन्होंने पहन रखा है और इस गाउन में भी जो शीशे वर्क का काम है उस काम को अगर आप गौर से देखिए, ये देखिए किस डिज़ाइनिंग से किया गया है। यानी नीचे इन्होंने बड़े बड़े वर्क किए हैं और उसके बाद जो है ऊपर छोटे छोटे वर्क होते गए हैं। यानी कपड़े पर हम जब डिज़ाइन करते हैं, कपड़े को जब हम सोचते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए ये मिरर वर्क को ये यहाँ पे दिखा दिया लटकन के नुमा, और लटकन में ये पोटली दिखा दी गई है। कहने का मतलब फिर वही है कि आप अपने कपड़ों की सुंदरता किस तरह से बढ़ा सकते हैं, किस तरह से सुंदर कपड़ों को और सुंदर बना सकते हैं। अब आइए रेशमी धागा। यहाँ पर ये देखिए ये ब्लाउज के बीच में सिर्फ ये डिज़ाइन दी गई है रेशमी धागे पे, और यहाँ पर ये अगर आप देखेंगे तो गले पर ये डिज़ाइन दी गई है, जबकि ये डोरी के माध्यम से इस तरह से लूप लगाया गया है। हमने आपसे क्या कहा कि कपड़े को जब भी आप कभी सिलते हो या कपड़े की कल्पना करते हो कि मुझे इस तरह का पोशाक बनाना है, तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि
कैसे हम कपड़ों को सुंदर बना सकते हैं, या कई रंग के बाज़ार में उपलब्ध होते हैं जिनका प्रयोग स्मोकिंग, हनीकॉम्ब, एम्ब्रॉयडरी आदि के लिए किया जाता है। रेशमी धागे का, रेशमी धागे हमेशा पक्के रंग के और मैचिंग के लेने चाहिए, वरना अगर रंग छूट जाएगा तो आप समझिए आपके सारे कपड़े और आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। धागा जो है वो नंबर के हिसाब से आते हैं। अब यहाँ पर अगर आप कलर कॉम्बिनेशन देखेंगे तो देखिए ये येलो कलर है यानी पीला रंग है, और यहाँ पर ये सूरजमुखी वाला पीला रंग लिया है, ब्लैक कलर का ब्लाउज है, जबकि रेड कलर का ब्लाउज भी हो सकता है, पर चूंकि काले रंग पर इनको पीले रंग को हाईलाइट करना है इसलिए इन्होंने पीले रंग के धागे से कढ़ाई की गई है, और बाकी पूरी साड़ी को प्लेन रखा गया है। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पर ब्लाउज में जो ट्रिमिंग मटेरियल यूज़ किया गया है वो रेशमी धागे को यूज़ किया गया है। जबकि अगर हम इस कुर्ते पर आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि दुपट्टे के मैच के गुलाबी रंग का हमारा दुपट्टा है, इसलिए गुलाबी रंग के हमारे फूल हैं। तो इस फूल को हमने लिया है और इसको सिर्फ गले में, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको सिर्फ गले में हमने डिज़ाइन की हुई है, और उसके बाद एक योक दे दिया गया है। अब आप कल्पना कीजिए कि जिस वक्त इस रेशमी धागे की कल्पना की होगी या इस डिज़ाइन की कल्पना की होगी तो उसमें दो चीज़ों का ध्यान दिया होगा। पहला ध्यान इन्होंने दिया रंग का यानी रेशमी धागे का, और दूसरा ध्यान इन्होंने दिया लूप्स का, लूप लगाकर, और योग यानी ये योग बना है पूरा, ये देखिए ये पूरा योग बना हुआ है, और इस योग को इन्होंने लूप के माध्यम से यानी कि डोरी को मैंने बताया ना, और ये भी डोरी को सिल के पलट देते हैं और उसी को लूप के माध्यम लूप बना के और ये पूरा लगा देते हैं। इन दोनों में अगर खासियत देखेंगे तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर गुलाबी रंग को हाईलाइट किया गया है यानी उभारा गया है, जबकि यहाँ पे काले पर पीले रंग को उभारा गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जब आप सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि हम कपड़ों को किस तरह से आकर्षक बनाएं और हम सिर्फ दिखें। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जब आप कपड़े का चुनाव करते हैं कि बेरंग नहीं होना चाहिए, हर चीज़ अनुमानित होनी चाहिए, हर चीज़ संतुलित होनी चाहिए, तभी जाके कपड़ों को देखने में कपड़े सुंदर लगेंगे और हमारी मेहनत सफल होगी। अब यहाँ पर देखिए आप धागों का प्रयोग, रेशमी धागों का प्रयोग, ये देखिए ये एम्ब्रॉयडरी हुई है काले रंग के कपड़े पर, यहाँ पर कढ़ाई की गई है, हाथ की कढ़ाई है, और इसमें जो स्टिच बनी है वो रोज स्टिच बनी है, और आपकी जो है रोज स्टिच बनी हुई है, फ्रेंच नॉट है। इन स्टिचों को आपने रेशमी धागे से बनाया है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपका जरदोजी वर्क है। देखिए इनके हाथ में फिर ये जो आप हाथ में इनके देख रहे हैं ये आरी होती है जिसको बहुत ही निपुण लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये पूरा वर्क आप देखिए तो इसमें तिल्ले का प्रयोग और सितारे का प्रयोग किया गया है। ये देखिए ये आपका हैवी वर्क है। यहाँ पर भी कलर कॉम्बिनेशन देखिएगा और यहाँ पर भी रंगों का चुनाव देखिएगा। फिर आते हैं हम तीसरे में, यहाँ पर देखिए आप ये डिज़ाइन जो दी गई है फूल में गुलाबी और हरे रंग की, हल्का सा इसमें मोती का प्रयोग कर दिया गया है और नारंगी रंग का प्रयोग किया, यानी कि जो फूल इन्होंने बनाया है उस फूल में धागे के साथ साथ छोटी मोती का भी प्रयोग किया गया है। ये आपका हनीकॉम्ब है। हनीकॉम्ब के ऊपर आपको बताया है कि हनीकॉम्ब कैसे बनाया जाता है। जब हनीकॉम्ब की डिज़ाइन बन गई तो उसके ऊपर ये देखिए कढ़ाई की गई है और रोज स्टिच बना के उसके ऊपर कढ़ाई की गई है। अब ये जहाँ पर भी हाईलाइट होगा यानी जहाँ पर भी उभर के आएगा, चाहे हमारा गला हो गया, चाहे कमर हो गई या स्लीव हो गई, कहीं भी जहाँ पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं, आप सोचिए ये दिखने में कितना खूबसूरत लगेगा और बनाने में इसमें कितनी मेहनत लगेगी। तो ये सारी कल्पना शक्ति हमको अपने अंदर विकसित करनी है। ये सब चीज़ें देख के कि हाँ हमसे भी कोई कहे कि ये चीज़ मुझको सिखा दीजिए या ये चीज़ मेरे लिए बना दीजिए, तभी तो हमारा प्रशिक्षण सफल होगा। यहाँ पर आइए, यहाँ पर ये चुन्नटे देख के और इसके ऊपर ये स्टिच बना दिया गया है। ये भी देखिए रेशमी धागे से बनाया गया है, पतली पतली चुन्नटे दे दिया गया और देने के ऊपर यहाँ पर ये स्टिच से इसको पूरा कंप्लीट किया गया है। फिर आप ये इसमें आइए, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये चद्दर पर बनाई गई डिज़ाइन है, चद्दर पर इसको बनाया गया है और
देखिए छोटे छोटे कलरफुल रंगों से, कलरफुल धागों से इसको बनाया गया है। कितने रंग के धागे लगाएं, अगर इस पूरे में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भी धागे इस्तेमाल हुए हैं वो पक्के रंग के होंगे और हर धागे का नंबर होगा। अगर हमको महीन कढ़ाई करनी है तो महीन धागों का प्रयोग करेंगे और मोटी कढ़ाई करनी है तो मोटे धागों का प्रयोग करेंगे। अगर रंग ज़रा सा भी 19-20 हुआ तो ये सारा, ये जितना भी सफ़ेद रंग है इस पे धागों का रंग आ जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोग भी विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कढ़ाई करें तो उसमें धागे का नंबर और धागे का रंग का पक्का होना, ये आप दोनों जन श्योर कर लीजिए। नहीं तो फिर क्या होगा कि कभी भी जब भी आप इसको पहली धुलाई या दूसरी धुलाई में करेंगे तो ये धागे रंग छोड़ देंगे। इसके लिए एक छोटी सी टिप है कि जब भी आप इस तरह के कपड़े लें, इस तरह के धागे या इस तरह का काम करें तो उसको कलर फिक्सर में यूज़ कर लें। यानी इसको पहली दफ़ा अगर आपका अपना मटेरियल है तो इसको कलर फिक्सर में डाल के इसके रंग को फिक्स कर दीजिए, तब और इसको आप बाहर कहीं भी भेजिए। अब सारी चीज़ देखिए आपके सामने जो भी डिज़ाइन है, ये सारे डिज़ाइनों में एक बात खास है, ये सारे हाथ से कढ़ाई की गई है, मशीन की कढ़ाई कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम मशीन की कढ़ाई ले जाने देंगे तो इतना महीनी काम, सुंदर काम तो होगा, लेकिन ये जो महीनी काम, हाथ के काम से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है, वो आपको कहीं और मशीन के काम में नहीं मिलेगी। जबकि आजकल एम्ब्रॉयडरी बहुत तरीके से आ रही हैं, मशीनी कढ़ाई भी आ रही हैं, हाथ की भी कढ़ाई आ रही है। हमारे लखनऊ में लखनऊ चिकन बहुत प्रसिद्ध है, रामपुर का अगर आप देखेंगे तो एप्लिक वर्क बहुत प्रसिद्ध है। जगह जगह में, हर जगह की अलग अलग खासियत है। एक हमारे भारत में आप जानते हैं कि एक खासियत और भी है कि हर जिले में कुछ ना कुछ खास है। अब लखनऊ में चिकनकारी खास है, मैंने आपको बताया चिकनकारी खास है, और भी जगह अगर आप देखेंगे तो कढ़ाई में बहुत सी वैरायटियां हैं और हर जगह की अपनी अपनी कढ़ाई की विशेषता है। थोड़ा सा मैं आपको बैक ले आऊंगी। यहाँ पे ये सारा मिरर वर्क है, ठीक है। अब मिरर वर्क भी आपका कढ़ाई के अंदर ही आता है, ये मैंने आपको बताया है। इसी में अगर हम इसको मशीन से करते हैं तो हो सकता है इतना खूबसूरत ये ना निकल के आए, लेकिन ये देखिए जब हाथ से इसको किया जाता है, एक एक टाकों को ध्यान से करते हुए, समझते हुए, देखते हुए लगाया जाता है। एक एक कपड़ों को बनाने के लिए 3-3, 4-4 महीने लगते हैं। इस तरह की एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, बनाने के लिए 3 से 4 महीने लगते हैं, तब कहीं जाके ये स्वरूप हमारे सामने आता है। यानी कि हाथ की कढ़ाई जो होती है या जो भी हमारे सजावटी सामान है वो इतने सरल नहीं होते। देखने में भले वो आकर्षक लगते हैं, लेकिन इनको बनाने में इतना समय लगता है, इतना अभ्यास की ज़रूरत होती है कि हम इसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सफाई से जब इसको करते हैं तब कहीं जाके ये मार्केट में बिकने के लिए आते हैं। सबसे बड़ी बात है ट्रिमिंग मटेरियल में अगर आप देखेंगे, इसको हम सिर्फ अपने कपड़ों पर ही नहीं, रज़ाई पर कर सकते हैं, कुशन कवर पर कर सकते हैं, दुपट्टे में कर सकते हैं। आजकल आप देखते होंगे भगवान जी के कपड़ों पे खूब कढ़ाईदार कपड़े आते हैं, उस पे कर सकते हैं, साड़ियों पे कर सकते हैं। यानी जहां हम इसका इस्तेमाल, सबसे बड़ी बात है कि जयपुरी पर्स, आप देखिए जयपुरी पर्स में भी ट्रिमिंग मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, उसमें भी खूब कढ़ाइयाँ होती हैं, खूब शीशे लगे होते हैं। जूतीज़ में देखेंगे आप, हाँ, पटियाला, पंजाब के अगर कपड़े, पंजाब की तरफ जाएंगे तो वहाँ तो खूब चमक धमक कढ़ाई वाले कपड़े ही वहाँ पर चलते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम इन सामानों का प्रयोग किस तरह से और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। आप लहंगा हो गया, कुर्ता हो गया, बैग हो गया, स्कूल बैग हो गया, वहाँ पर भी आप ट्रिमिंग मटेरियल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाती हूँ तो आप देखते हैं बाल वगैरह में जो हम लोग रफल लगाते हैं, बाल में और भी फैंसी आइटम लगाते हैं, वहाँ पर भी इन ट्रिमिंग मटेरियल्स का प्रयोग किया जाता है। इन ट्रिमिंग मटेरियल्स का प्रयोग किया जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम किसी चीज़ की कल्पना करते हैं, किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, या तो हमको कोई डिज़ाइन देता है
तब हम उसके आधार पर करते हैं, या जब हम अपने हिसाब से करते हैं, अपने डिज़ाइनिंग से करते हैं, तब अगर आप देखेंगे तो उस चीज़ का स्वरूप बिल्कुल अलग होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, एक काथा वर्क है जो कि कलकत्ता का, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, इन सब का प्रसिद्ध है। हमारे गांव में हमारी दादी और आप लोगों के यहाँ भी अगर आप लोगों ने देखा होगा कि वो काथा वर्क किया जाता था। किस पे किया जाता था? वो जो गांव में पुराने कपड़े होते थे ना, उनको 2-3 तह में लेकर और उस पर जो है काम, कढ़ाई की जाती थी। उसको कथरी बोलते थे। कथरी से ही काथे वर्क का प्रयोग हुआ है। मैं यहाँ पर आपको चर्चा करना चाहूँगी कि वो आप बाज़ार में अभी लेने जाइए, आज के किसी अच्छे मॉल्स में, किसी अच्छे ब्रांड में लेने जाइए, तो वही काथा वर्क कम से कम आपको स्टार्टिंग उसकी 5,000-6,000 से होती है, बाकी वो जहाँ तक जा सके। तो कोई भी चीज़ आप सोचिए, कोई भी चीज़ जो हम बनाते हैं, जो हम कल्पना करते हैं, उसको अगर हम इन सब मटेरियलों से उसको और सजाएं, उसको और संवारें, तो न सिर्फ हमारी योग्यता बढ़ेगी बल्कि उस चीज़ का दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी मेहनत, उसमें हमारा समय, उसमें हमारी जो है सोच, सभी कुछ शामिल होती हैं। अब अगर आप देखेंगे, ये दोनों कढ़ाइयाँ सेम हैं, लेकिन यहाँ पे क्रॉस स्टिच दिखाई गई है और ये लाइनिंग अलग अलग दे दी गई और यहाँ पर इसको मिक्स कर दिया गया है। यानी सिर्फ सिंपल से सुई और धागे से ये सारी संरचना की गई है। अब जो चीज़ आपको आती है वो तो आप बना लीजिए, पर जो चीज़ आपको नहीं आती आप अपनी कल्पना से बनाइए, तो ये और ये स्वरूप आपके सामने आएगा। और एक जो ध्यान देने वाली बात ये होती है कि कभी भी आप जब भी बैठिए, जो चीज़ आपको सिखाई गई है वो तो आप काम करिए ही, पर कभी कभी अपने से भी थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए नई चीज़ बनाने के लिए। अब नई चीज़ में आपका ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और इस तरह की कढ़ाइयाँ भी आ सकती हैं। परंपरागत शैली को निभाते हुए हम इसकी संरचना कर सकते हैं। जैसे जो पुरानी हमारी कढ़ाई है उसको देखते हुए हम इसको और अपने तरीके से बढ़ा सकते हैं। ये जो भी मैंने संदर्भ आपको आज पढ़ाया है, ये कटिंग, टेलरिंग एंड फैशन डिज़ाइनिंग GL टमटा से मैंने लिया है। ड्रेस मेकिंग की बुक है, राष्ट्रीय अनुदेशात्मक माध्यम एवं संस्थान चेन्नई, और जो भी फोटोग्राफ्स मैंने लिए हैं वो आपका गूगल से लिया हुआ है। बाकी जो भी मैंने अभी तक बच्चों को पढ़ाया है वो मैंने यहाँ पर आपको दिया है। और सबसे आखिरी में जो बात है, प्रेरणादायक बात है कि कोई भी आपको शिक्षण दे सकता है, प्रशिक्षण दे सकता है, पर अभ्यास करना आपका विषय है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा आप परिपक्व होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।